कोर्ट में फिर गिड़गिड़ाए मनीष सिसोदिया। अंतरिम जमानत के लिए सिसोदिया की अर्जी पर सुनवाई। चुनाव प्रचार के लिए कोर्ट से मांगी जमानत। क्या जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल? नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल और सिसोदिया जमानत के लिए अदालत दर अदालत दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन इन दोनों को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। अगर बात दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जाए तो इनके लिए तो जेल से बाहर आना एक सपना बनकर रह गया है। जब 2 अप्रैल को आप सांसद संजय सिंह को जमानत मिली, तब से मनीष सिसोदिया को भी लग रहा है कि उन्हें जमानत मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल कोर्ट और ईडी उन पर कतई राहत देने के मूड में नहीं है, क्योंकि मनीष सिसोदिया इस घोटाले में सीधे तौर पर जुड़े हैं। उनके खिलाफ सीबीआई से लेकर ईडी तक के पास पुख्ता सबूत है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत की मांग पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। आप नेता सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर हफ्ते भर में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में 20 अप्रैल को सुनवाई होगी। दरअसल मनीष सिसोदिया की तरफ से चुनाव में प्रचार के लिए जमानत पाने के लिए याचिका लगाई गई है। कोर्ट में क्या बोले मनीष सिसोदिया के वकील? मनीष सिसोदिया को लेकर क्या बोला कोर्ट? जमानत के लिए निचली अदालत पहुंचे हैं सिसोदिया। मनीष सिसोदिया के वकील ने 12 अप्रैल शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि सिसोदिया लंबे वक्त से सलाखों के पीछे है। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और सिसोदिया पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और ईडी और सीबीआई दोनों के वकीलों ने मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी के जवाब देने के लिए वक्त देते हुए मामले की सुनवाई 20 अप्रैल को सुबह 10 बजे करने का फैसला किया। मनीष सिसोदिया के वकील ने पहले की तारीख पर जोर देते हुए कहा कि चुनाव 19 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। हालांकि कोर्ट सहमत नहीं हुआ। विशेष सीबीआई जज कावेरी बावेजा ने कहा, मेरी अपनी डायरी के अनुसार ही तारीखें तय होंगी। कई दौर की पूछताछ के बाद दिल्ली के शराब नीति 2021-22 के बनने और लागू होने में कथित भ्रष्टाचार के लिए 26 फरवरी 2023 को सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी के फौरन बाद यहां पर ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल 9 मार्च को सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। वो मौजूदा शराब घोटाले में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सीबीआई और ईडी दोनों की जांच का सामना कर रहे हैं और तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, जबकि अगर मुकदमा धीमी गति से आगे बढ़ता है तो सिसोदिया को 3 महीने के भीतर फिर से जमानत के लिए आवेदन करने की इजाजत दी गई थी। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने हाल ही में जमानत के लिए फिर से निचली अदालत का रुख किया है और मामला अदालत में लंबित है। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को मिलेगी जमानत। याचिका पर 15 अप्रैल को होगी आगे की सुनवाई। ईडी ने जमानत का किया है विरोध। क्या जेल में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया? दिल्ली शराब घोटाले मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी पर बुधवार यानी 10 अप्रैल को भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई की थी। इस दौरान ईडी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हमारे पास सबूत है कि मनीष सिसोदिया ने एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट से भटकाने का दिखावा करने के लिए ईमेल प्लांट किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए 15 अप्रैल यानी सोमवार की तारीख तय कर दी। अब कोर्ट इस दिन दोपहर 2 बजे मामले की आगे की दलीलें सुनेगा। ईडी के वकील ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि यह तय करने की जरूरत है कि क्या मुकदमा धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट को मामले पर यहां पर जो सही और गलत के आधार पर विचार करना होगा। पीएमएलए की धारा 45 में भी दोहरी शर्तें मनीष सिसोदिया को यहां पर जो पूरी करनी थी वो पूरी नहीं कर सकते और कोर्ट अभी इस पर नहीं पहुंच सका है कि ये माना जाए कि आधार क्या है इसका, क्या वाकई वो दोषी हैं। और इधर सिसोदिया ने एक्सपर्ट की रिपोर्ट से भटकाने का जो दिखावा करने के लिए ईमेल प्लांट किए थे, उसके सबूत और उसके दस्तावेज, व्हाट्सएप चैट, ईमेल, इसको भी यहां पर सबूत के तौर पर ईडी ने पेश कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वो इस पर और विचार विमर्श करेंगे और क्या दलीलें सिर्फ पूरे मामले में गुण दोष के आधार पर देरी के पहलू पर होंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब था कि जमानत याचिका पर गुण दोष के आधार पर ही फैसला किया जाए, इसलिए योग्यता के तात्पर्य के आवेदन की योग्यता से है। आगे बढ़ने से पहले इस पहलू पर विचार करने दीजिए। इसके बाद मामले में अगली सुनवाई 15 अप्रैल को तय कर दी गई। जब कोर्ट ही मनीष सिसोदिया को कोई राहत देने के मूड में नहीं है तो आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। संजय सिंह ने कहा है, एक ऐसे शिक्षा मंत्री जिन्होंने पूरे देश को बेहतरीन शिक्षा का मॉडल दिया, एक ऐसे शिक्षा मंत्री
जो पूरी दुनिया को अपने शिक्षा मॉडल से प्रेरित कर रहे हैं। आप उस मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रहे हैं जो दिल्ली के लाखों बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मोदी जी के जो मित्र हैं अडानी, वो लाखों करोड़ का घोटाला कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो संजय सिंह चाहे मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को लेकर कितनी भी तारीफें करें, लेकिन फिलहाल कोर्ट उन्हें राहत देता नहीं दिख रहा है। दिल्ली शराब नीति में हुआ घोटाला आम आदमी पार्टी के नेताओं समेत कई दूसरे लोगों के लिए गले की फांस बन चुका है। सीबीआई ने गुरुवार यानी 11 अप्रैल को तेलंगाना की पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस नेता के कविता को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद वो न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद थी। आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल के अंदर हैं। पिछले महीने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था और वो न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। सीबीआई और ईडी ने यहाँ पर उत्पाद शुल्क से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यहाँ पर ये पूरा मामला दर्ज किया था और ईडी इसी बात की जांच कर रही है क्या एक्साइज पॉलिसी का इस्तेमाल कर मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी। दिल्ली शराब घोटाले में कितने नेता जेल के अंदर हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने आधिकारिक तौर पर उनके घर पर तलाशी के बाद गिरफ्तार कर लिया था। मामले की जांच कर रही एजेंसियों ने आरोप लगाया कि पार्टी के मीडिया प्रभारी विजय नायर दिल्ली सीएम की तरफ से काम कर रहे थे और तेलंगाना की पूर्व सीएम केसीआर की बेटी और भारत राष्ट्र समिति की एमएलसी के कविता को भी ईडी ने पिछले महीने ही उनके घर से गिरफ्तार किया था। के कविता के घर पर ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा था। ईडी ने आरोप लगाया कि कविता साउथ ग्रुप का हिस्सा हैं और उन्होंने कथित तौर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। अब के कविता को मामले में सीबीआई ने भी गिरफ्तार कर लिया है और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह उनके दिल्ली स्थित आवास पर लंबी पूछताछ के बाद उन्हें 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था। मामले में उनकी गिरफ्तारी को भी महत्वपूर्ण बताया गया था। हालांकि संजय सिंह अभी जमानत पर जेल से बाहर हैं। उन पर केंद्रीय एजेंसी की तरफ से दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में अनियमितताओं में प्रमुख साजिशकर्ता होने और कथित घोटाले के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल के करीबी मनीष सिसोदिया को पहली बार 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। 9 मार्च 2023 को मामले की जांच के तहत ईडी ने सिसोदिया को एक बार फिर गिरफ्तार किया जब वो तिहाड़ जेल में बंद थे। ईडी के आरोप पत्र में उन पर नई आबकारी नीति के बनाने और उसे लागू करने में शामिल होने का आरोप है। शराब कंपनियों के फायदे के लिए इससे यहाँ पर जो शराब नीति बनाई गई थी उसमें कई बदलाव किए गए और ये बदलाव मनीष सिसोदिया के ही आदेश के बाद हुए। आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी विजय नायर को सितंबर 2022 में शराब घोटाले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और ईडी ने उसी साल नवंबर में आरोप लगाया था और ईडी पर साउथ ग्रुप का बिचौलिया होने का आरोप है। इसके अलावा यहाँ पर ईडी ने उन पर आम आदमी पार्टी के लिए गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान रिश्वत के रूप में मिले पैसों को वैध बनाने का भी आरोप लगाया। इन लोगों के अलावा दिल्ली आबकारी नीति मामले में साउथ ग्रुप के सदस्य राघव मंगूटा जो अब गवाह बन चुके हैं और अकाली दल के पूर्व विधायक गौतम मल्होत्रा के बेटे वड्डी रिटेल के मालिक अमित अरोड़ा और ये लोग भी गवाह बने हुए। वहीं अरविंदो ग्रुप के प्रमोटर पी शरद रेड्डी, साउथ ग्रुप के सदस्य अभिषेक बोनपल्ली और बुची बाबू गोरंटला, रिकॉर्ड इंडिया के क्षेत्रीय प्रमुख बिनॉय बाबू और चेरियट प्रोडक्शंस के निदेशक राजेश जोशी और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इस जांच में शामिल रहे प्रमुख व्यक्तियों में रेस्तरां मालिक दिनेश अरोड़ा भी शामिल हैं, जिन पर 2022 में सीबीआई की तरफ से आरोप लगाया गया था। और मैसर्स इंडो स्पिरिट ग्रुप के जो मैनेजर हैं समीर महेंद्रू, जिन पर उसी साल सितंबर में ईडी की तरफ से आरोप लगाया गया था, इन लोगों को भी हिरासत में लिया जा चुका है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से इस पूरे मामले में जो गवाह या खुलासे ईडी की तरफ से किए गए हैं, उसके बाद इन लोगों की मुश्किलों में इजाफा होता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट में पेशी के दौरान यहाँ पर ईडी और क्या नए खुलासे करती है, लेकिन फिलहाल मनीष सिसोदिया को भी कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।